ब्रेकिंग न्यूज से जयपुर से खबर आ रही है, जहां पर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक पर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक और नकल के दोषों पर सख्त कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर से भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग की जाएगी। बड़ा फैसला, मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर से भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग होगी। दोषियों के खिलाफ केस ऑफिसर स्कीम के तहत ट्रायल होगा। संदिग्ध परीक्षा केंद्रों और कोचिंग संस्थानों की विशेष निगरानी भी की जाएगी। पेपर लीक की रोकथाम पर भजनलाल सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। पेपर लीक और नकल के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर से भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग होगी। तो ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ और जानकारी के साथ जुड़े हैं। बाबूलाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस एक तरह से देखा जाए तो दिखाई दे रही है आगे आने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर, लेकिन जो पहले परीक्षाएं हुई हैं उसके लिए एसआईटी गठित की गई है, उसको लेकर कुछ और भी फैसला हुआ क्या? जी बिल्कुल, भजनलाल सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है और अब इससे यह साफ साबित होता है कि सरकार युवाओं का भरोसा हमेशा बरकरार रखना चाहती है। युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। इसलिए आज जो फैसला लिया गया है इसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ेगी और मुख्य सचिव और डीजीपी के स्तर से भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग का जो ऐलान किया गया है, जो बात कही गई है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब तक डीजीपी और जो बड़े अधिकारी होते थे वो भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह का ना तो इंटरफेरेंस होता था, ना उनकी कोई मॉनिटरिंग होती थी। जो इस एजेंसी के पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने का जिम्मा होता था, बस उसी तक सारा सिस्टम जो है काम करता था। और चाहे आरपीएससी एग्जाम कराए, चाहे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड काम कराए, किसी भी तरह से मुख्य सचिव और डीजीपी जो है दूर दूर तक उनसे कोई वास्ता नहीं होता था। लेकिन अब ये जो दो बड़े अधिकारी हैं, जो राजस्थान के सबसे बड़े पुलिस के और प्रशासनिक मुखिया हैं, इनको अब मॉनिटरिंग करनी होगी। इसके साथ ही केस ऑफिसर स्कीम जो होती है, जिसमें त्वरित कार्रवाई होती है केस के निस्तारण की, तो जो भी मुकदमे दर्ज होंगे वो केस ऑफिसर स्कीम में जाएंगे और उसमें ट्रायल होगा, जल्द ट्रायल होगा। और जो संदिग्ध परीक्षा केंद्र हैं और जो कोचिंग संस्थाएं हैं, उन पर खास तौर से निगरानी रखी जाएगी। इसका मतलब ये है कि भजनलाल सरकार किसी भी सूरत में अब और पेपर लीक नहीं होने देना चाहती, क्योंकि गहलोत सरकार के जमाने में पेपर लीक हुए थे, बहुत बड़ा मुद्दा बना था। और बाबूलाल, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, आरपीएससी के पुनर्गठन, आरपीएससी में बदलाव, सुधार, इसको लेकर कुछ निकल कर आया क्या? संक्षेप में बताइएगा। जी देखिए, अभी आरपीएससी में एक जो पद है उस पर फैसला होना बाकी है। जो एक सदस्य हैं वो निलंबित है, उनका मामला जो है वो राष्ट्रपति के पास में गया हुआ है, बाबूलाल कटारा का। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो दुरुस्त करनी होगी परीक्षाओं में। किस तरह से और सावधानी बरती जा सकती है, तो आरपीएससी को भी खास तौर से अब निर्देश दिए जाएंगे उनके। बिल्कुल बाबूलाल धायल, बड़ा फैसला और उन लोगों के लिए जो आस लगाए बैठे थे नई सरकार से कि क्या कुछ परीक्षाओं को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे, तो ये सख्त कदम सामने आ चुके हैं।